Good morning, student of class 8. Today we start chapter 3 Synthetic Fiber and Plastic. इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम सिंथेटिक फाइबर और दूसरे पार्ट में हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमने हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी है ना, नॉन लिविंग थिंग भी और लिविंग थिंग भी. आज जो हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं मेनली नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, हमने अपने आसपास बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स देखी है, जैसे पोल्स, रोड, ट्रेन्स, कार्स, बसेस. ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. या हम अपने घर में अगर हैं, अब आजकल आप सभी अपने घर में हैं, तो हम घर में भी कई सारी नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं, जैसे टेबल, चेयर, क्लोथ्स, है ना. तो जो हमारा मेन टॉपिक जो है हमारा आज है क्लोथ्स के ऊपर. और क्लोथ्स कैसे क्लोथ्स? सिंथेटिक क्लोथ्स, या हम कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. देयर आर डिफरेंट materials in our surrounding that we use for different purpose. हमारे आसपास तरह तरह के मटेरियल्स होते हैं, तरह तरह की वस्तु होती हैं, जिनको हम हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है, मतलब अपना एक काम होता है. और हम सारे वस्तुओं को क्या अलग अलग काम के अलग अलग पर्पस से यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे क्लोथ्स को क्या करते हैं, हम पहनते हैं. ठीक है, क्लोथ्स किस लिए काम आते हैं? कपड़ों को हम पहनते हैं ना. और चेयर, टेबल किस लिए काम आती है? यूज़ करने के काम आती है, बैठते हैं, सामान रखते हैं. ठीक है, मतलब अगर मटेरियल डिफरेंट है तो उसके यूसेस भी डिफरेंट होते हैं. तो इस चैप्टर में हमने बताया था कि इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. तो हम पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स. Synthetic fibers and plastics are like natural fibers are made up of large unit called polymer. Synthetic fiber और प्लास्टिक भी क्या है, नेचुरल फाइबर्स की तरह बने हुए की तरह ही है, जो किससे बनते हैं, लार्ज यूनिट से बनते हैं. मतलब कई सारी छोटी छोटी चीज़ों को जुड़कर बनते हैं, जिनको हम पॉलीमर्स कहते हैं. पॉलीमर्स क्या कहते हैं? पॉलीमर्स क्या होते हैं बेटा? पॉलीमर्स मीन्स होता है कि अगर हम स्मॉल यूनिट को जोड़कर एक लार्ज यूनिट बना दें. मान लीजिए कि हमने कोई भी एक चीज़ ली ए, जैसे अगर हमें चेयर बनानी है तो हम क्या करते हैं, एकदम चेयर बड़ी लकड़ी से तो नहीं, एकदम हम लकड़ियों के छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर चेयर तैयार होती है ना. इसी तरह फाइबर्स भी होते हैं. फाइबर्स क्या होते हैं, स्मॉल यूनिट को आपस में लॉन्ग चेन में क्रिएट करके क्या बनता है, एक लार्ज यूनिट बनती है. और उस लार्ज यूनिट को क्या बोलते हैं हम? पॉलीमर. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर. फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. ये आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा कि 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं, जिसमें पहला फाइबर होता है नेचुरल फाइबर. और नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से. नेक्स्ट जो होते हैं हमारे होते हैं मैन मेड फाइबर्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स मीन मैन मेड. मैन मेड मतलब जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हों, मतलब इंसानों द्वारा बनाए गए हों, ऐसे फाइबर्स को हम मैन मेड फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. ठीक है, फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी और फैक्ट्री. ऐसे फाइबर्स जो प्रिपेयर किए जा रहे हों लैबोरेटरी और फैक्ट्री में, किनके द्वारा? इंसानों द्वारा. मतलब जो हमें नेचुरली अकर्स नहीं होते, वो क्या बोलते हैं हम? सिंथेटिक फाइबर्स. नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स. Those fibers which are prepared in laboratory and factories are called synthetic fibers. Synthetic fibers क्या है? मैन मेड फाइबर्स है. और ऐसे फाइबर्स कहाँ बनते हैं? लेबोरेटरी में, लैब्स में क्रिएट किए जाते हैं, या फिर फैक्ट्रीज में बनते हैं.
अब सिंथेटिक फाइबर्स का हमें काम क्या है, क्यों हमें चाहिए सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। जब हमारा काम नेचुरल फाइबर्स से हो रहा था, नेचुरल फाइबर्स मतलब जो हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से हमें कौन कौन से मिलते हैं, कॉटन मिलता है, ठीक है, जूट मिलता है, ये सब हमें क्या मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और एनिमल से कौन कौन से मिलते हैं, वूल मिलता है, ऊन मिलती है, सिल्क मिलता है। तो हमें सिंथेटिक फाइबर्स के क्यों ज़रूरत पड़ी। अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ही यूज़फुल एक फाइबर है। मतलब ना ही केवल इसमें इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ मतलब जो कपड़े की इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, ना ही केवल वहाँ इस्तेमाल होता है सिंथेटिक फाइबर्स का। मतलब एक हम ये कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर क्या है, एक मल्टीपल यूज़ फाइबर है, जिनको हम तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं जिनके कई तरह के यूजेस होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स फाइंड यूजेस रेंजिंग फ्रॉम मैनी इन हाउसहोल्ड्स। मतलब सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, ज़्यादातर हमें हाउस होल्ड जो घरेलू चीज़ें होती हैं, जो घरेलू आर्टिकल्स होते हैं, उनसे सिंथेटिक फाइबर्स से वो बनते हैं, जैसे रोप, रस्सी, बकेट, बाल्टी, फर्नीचर्स, कंटेनर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। टू हाईली स्पेशलाइज्ड यूजेस इन, ना ही केवल हाउस होल्ड चीज़ों में यूज़ होता है, इनका यूज़ जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका यूज़ एयरक्राफ्ट बनाने में, शिप्स बनाने में, स्पेस क्राफ्ट बनाने में, या फिर हेल्थ केयर मशीन्स बनाने में, ठीक है, जो हेल्थ से जुड़ी होती हैं, हॉस्पिटल्स की जो मशीनें जो होती हैं उनको बनाने में काम आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर्स को क्या किया गया, मतलब अब देखो जब सिंथेटिक फाइबर्स देखे गए तो देखा गया हर सिंथेटिक फाइबर की एक अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो अपनी तरह से काम करता है, और हर सिंथेटिक फाइबर्स के यूजेस भी अलग अलग होते हैं। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, uses and manufacturing, synthetic fibers are classified in 3 types of fibers। अगर हम बात करें कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, उनके यूजेस के बेसिस पे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे सिंथेटिक फाइबर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है रेयॉन, दूसरा है नायलॉन, और तीसरा है पॉलिस्टर एंड आर्सेनिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेयॉन के बारे में पढ़ते हैं। रेयॉन क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स दैट इज़ वुड पल्प। अब क्या है रेयॉन, क्या है, रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, पर ये हमें कहाँ से मिलता है, इसका जो सोर्स है, ठीक है, वो जो सोर्स है मतलब जहाँ से वो चीज़ हमें मिल रही है वो एक नेचुरल सोर्स है। क्या है, नेचुरल सोर्स है। वुड क्या है, लकड़ी क्या है, लकड़ी हमें प्राकृतिक रूप से तो मिली है, तो वो एक नेचुरल रिसोर्स हुआ ना। और रेयॉन किससे बनते हैं, रेयॉन बनता है वूल से, वुड से, वुड का जो पल्प होता है उससे बनता है रेयॉन। और हम रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। आपने पिछले चैप्टर में सिल्क के बारे में पढ़ा होगा, पिछले क्लास में सिल्क के बारे में पढ़ा होगा। सिल्क भी एक क्या है, फाइबर ही है, ठीक है, जिससे क्लोथ्स बनते हैं, साड़ीज़ बनती है, ठीक। और जो रेयॉन है, रेयॉन एक तरफ से आर्टिफिशियल सिल्क, अब जो सिल्क होता है वो तो नेचुरल है, ठीक है, नेचुरली मिला है, ओरिजिनल है, और जो रेयॉन है वो एक आर्टिफिशियल सिल्क के तौर पर भी यूज़ होता है। अब क्यों यूज़ होता है, देखो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो सिल्क होता है वो एक लस्ट्रस फैब्रिक है, ठीक है, लस्ट्रस मतलब चमकीलेदार फैब्रिक है, उसमें एक चमक है, ठीक। इसी तरह रेयॉन में भी एक चमक होती है। जो रेयॉन के जो फाइबर्स होते हैं उनमें लस्टर होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, पर लस्टर होता है। तो उसकी लस्टर नेचर को देखते हुए, लस्टर मतलब चमकीला नेचर जो था उसका, उसको देखते हुए इसलिए कहा गया कि जो रेयॉन है वो क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क भी है, क्योंकि सिल्क भी लस्ट्रस नेचर का होता है, चमकीलेदार होता है, और रेयॉन भी क्या होता है, चमकीलेदार। जैसे अब आप आगे देखेंगे इस वीडियो में
कुछ थ्रेड्स की रोल्स दिए गए हैं, धागे दिए गए हैं। आप अगर देखें तो इन धागों में क्या है, एक चमक है ना। ऐसे ही सिल्क के धागे होते हैं और ऐसे ही आर्टिफिशियल सिल्क के। सिल्क क्या है, सिल्क नेचुरली अकर है, इसलिए हम उसको सिल्क बुलाते हैं। और रेयॉन क्या है, रेयॉन है तो वो रेयॉन भी नेचुरल अकर है, पर वो वुड पल्प से इंसानों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और वो एक लस्टर नेचर का होता है, चमकीलेदार होता है, इसलिए हम उसका कंपैरिजन किससे करते हैं, सिल्क से करते हैं। और उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयॉन। रेयॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ें तो ये है, इट इज़ अ वर्सेटाइल फाइबर। मतलब ये एक वर्सेटाइल फाइबर है, ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। दे कैन बी ईजली डाइड, और हम इसको अपने मन चाहा रंग में डाई करा सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर वाली पिक्चर में देख भी रहे होंगे, इसमें अलग अलग कलर, इसमें कलरफुल थ्रेड्स है ना, एक ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है, रेड कलर है। इसी तरह क्या है, जो रेयॉन है, रेयॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर में भी पाया जाता है, मतलब किसी स्पेसिफिक कलर का नहीं होता, या हम उसको ईजिली डाई करा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो इसमें है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दे कैन बी ईजिली डाई, तो हम पढ़ चुके हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, इट इज़ सेमी सिंथेटिक फाइबर। ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। अब सेमी सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। सेमी का मतलब होता है आधा, क्या होता है, आधा, कि मतलब ये आधे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। अच्छा कैसे, अभी हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं, जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। और रेयॉन भी एक मैन मेड फाइबर है, मानव द्वारा ही लैब में या फैक्ट्री में निर्मित किया गया है। तो ये सेमी पूरा ना होकर सेमी फाइबर क्यों है ना, सेमी सिंथेटिक फाइबर क्यों है, ये इसलिए सेमी सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि जो इसकी रिसोर्स है वो तो नेचुरल है ना, मतलब हमें मिल तो ये वुड पल्प से रहा है ना, हम फिर उसको लैब में ले जाके फाइबर बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो सोर्स होती है वो तो नेचुरल सोर्स होती है, पर इसको जो बनाने का तरीका होता है वो मैन मेड होता है, इसकी वजह से इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है, इट इज़ हाईली स्मूथ और कूल, कंफर्टेबल एंड हाईली एब्जॉर्बेंट। मतलब जो रेयॉन होता है, रेयॉन जो फाइबर होता है, इससे जो फैब्रिक, जो भी फैब्रिक बनता है, फैब्रिक क्या होता है, फाइबर से जो, मतलब फाइबर को जोड़ के जो फैब्रिक, पहले फैब्रिक बनता है फिर उससे कपड़े बनते हैं, ठीक है। कपड़े मतलब सूट, साड़ी, जीन्स, टॉप, फिर उससे कपड़े बनते हैं, ठीक। तो रेयॉन क्या है, रेयॉन एक सॉफ्ट कपड़ा है, स्मूथ भी है, कंफर्टेबल होता है और हाईली एब्जॉर्ब होता है, मतलब वो पसीने को जल्दी से सोख लेता है। नेक्स्ट है इसमें, दे डू नॉट इंसुलेट बॉडी हीट, देयरफॉर यूज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। अब ये क्या करता है, जो रेयॉन होते हैं वो जो हमारी बॉडी हीट होती है उसको इंसुलेट नहीं करते, मतलब उसको बढ़ावा नहीं देते। इसकी वजह से क्या होता है कि इनको हम क्लाइमेट चेंज में भी पहन सकते हैं, मतलब जैसे कॉटन के कपड़े पहन सकते हैं ना, गर्मियों में भी, बरसातों में भी, तो इसी तरह रेयॉन के कपड़े भी पहने जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक बैड सोर्स होता है, क्योंकि ये एक बैड सोर्स होता है किसका, हीट का। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ रेयॉन। रेयॉन के यूजेस क्या क्या होते हैं, इट इज़ यूज्ड इन ड्रेस मटेरियल, इट इज़ यूज्ड इन ड्रेस मटेरियल बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट, सिल्की एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट। ये क्या होता है, ये ड्रेस मटेरियल के लिए यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है, मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें यूज्ड इन, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कर्टन्स। हम इससे कर्टन्स भी बना सकते हैं, मतलब पर्दे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें,
इट इज़ मिक्स्ड विद फाइबर ग्लास फॉर मेकिंग हेलमेट्स। जो रेयॉन होता है, रेयॉन को फाइबर ग्लास में मिक्स किया जाता है हेलमेट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट इस टॉपिक में इट इज़ मिक्स्ड विद नायलॉन फॉर मेकिंग नायलॉन टायर्स। ये नायलॉन में भी मिलाया जाता है, किस लिए? ताकि नायलॉन के टायर्स बना सकें। नेक्स्ट इसमें जो फिफ्थ यूज़ है वो है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स और अपहोल्स्ट्री ऑफ होम फर्नीचर, ऑफिस एंड लग्जरीज। अब क्या है, ये क्लोथ्स, जैसे आपने देखा होगा कि हम टेबल क्लोथ्स यूज़ करते हैं या सोफ़ा यूज़ करते हैं या बेड शीट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कर्टन्स भी। अब या फिर आपने देखा होगा जो गाड़ी के जो सीट कवर्स होते हैं, वो ये सब किससे बनते हैं? रेयॉन से बनते हैं। तो ये थे उसकी टॉपिक, मतलब यूजेस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है नायलॉन। नायलॉन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, या नायलॉन किससे बनता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे नायलॉन में, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आप आ जाइए, नायलॉन। नायलॉन इज़ मेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। नायलॉन किससे बना था? कोल से, वाटर से और एयर से। ये एक लंबे समय से बनने वाला एक फाइबर है। मतलब नायलॉन का जो फाइबर था, नायलॉन का जो फाइबर था वो पहली बार 1831 में बना था, ठीक है। और ये क्या है? नायलॉन इज़ मेड फ्रॉम कोल। ये कोयले से, पानी से और हवा से बनाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही चीप कॉस्ट का होता है, सस्ता बिकने वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन, इट इज़ वाइडली फाउंड। ये आसानी से मिल जाता है, ठीक है, मतलब इनको ढूंढना मुश्किल नहीं है, ईज़िली अवेलेबल मार्केट में होते हैं और लो कॉस्ट में होते हैं, ठीक है, मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं है और ईज़िली अवेलेबिलिटी भी है। नेक्स्ट है इसमें है सेकंड है हमारी प्रॉपर्टी, इट हैज़ एबिलिटी टू लस्ट्रस, सेमी लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये लस्ट्रस नेचर के भी हो सकते हैं, मतलब चमकीले भी हो सकते हैं, कम चमकीले भी हो सकते हैं और बिना चमक के भी हो सकते हैं ना, मतलब चमकदार नहीं भी हो सकते। नेक्स्ट है इसमें इट इज़ ड्यूरेबल। ये ड्यूरेबल नेचर के होते हैं। इट हैज़ हाई डेंसिटी, और इसमें क्या होती है? हाई डेंसिटी की होती है। हाई डेंसिटी मतलब नायलॉन की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तभी नायलॉन की क्या बनाई जाती है? रस्सियाँ बनाई जाती हैं, और उन रस्सियों को भारी भारी चीज़ों को इधर उधर खिसकाने के लिए काम किया जाता है, मतलब खिसकाया जा सकता है, ठीक है। दे आर हीट रेजिस्टेंस, और ये हीट को भी रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट मतलब अपोज करते हैं, नकारते हैं, या हम अगर सरल भाषा में कहें तो नायलॉन में जल्दी से आग नहीं लगती, नायलॉन जल्दी से आग नहीं पकड़ते, इसलिए हम उसको कहते हैं दे आर हीट रेजिस्टेंस। ये हीट को रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं, नकार देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी वो है दे आर हाईली रेजिस्ट टू इंसेक्ट, फंगस, केमिकल एंड एनिमल्स। आपने देखा होगा, मतलब पिछली क्लास में पढ़ा होगा, जूट एक ऐसा फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। और इस फाइबर से हम क्या बनाते हैं? बोरियां बनाते हैं, ठीक है, रस्सियां बनाते हैं। पर इसकी क्या होता है बेटा, ये ना इंसेक्ट्स को, फंगस को रेजिस्ट करता है, इसलिए आपने देखा होगा कि इसमें कीड़े लग जाते हैं, इनमें बोरियों में स्मेल आ जाती है। पर नायलॉन की बोरियां या नायलॉन जो होता है वो इंसेक्ट रेजिस्ट होता है, फंगस का भी रेजिस्ट करता है, केमिकल्स को भी रेजिस्ट करता है और एनिमल्स को भी रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ नायलॉन। देखो जैसे इसमें पिक्चर में दे रखा ना कि क्या बन रखा है, नायलॉन की रस्सी बन रखी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ नायलॉन। ड्यू टू इज हाई स्ट्रेंथ इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, रोप्स एक्सेट्रा। ये इसकी
दोबारा बोलते हैं, ड्यू टू इट्स हाई स्ट्रेंथ इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, रोप एक्सेट्रा। मैंने आपको पहले भी बताया था इसकी टेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इसकी वजह से क्या करता है, इसकी हाई स्ट्रेंथ की वजह से इसको फिशिंग नेट में या इसको फिशिंग नेट्स बनाने में, रोप्स बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। हम नायलॉन का फैब्रिक बनाकर इससे क्लोथ्स भी बनाते हैं। आपने सॉक्स देखा होगा नायलॉन की, जो हम गर्मियों में शूज़ के नीचे जो सॉक्स पहनते हैं, मेनली जो हम समर सीज़न में जो सॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो किससे बनी होती है, नायलॉन से बनी होती है, ठीक है। इट इज़ नेक्स्ट जो है इसमें थर्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स। नायलॉन जो है वो कुछ मशीन पार्ट्स को भी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ है, इट इज़ ऑफ्टन ब्लेंडेड विद वूल टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। अब क्या होता है, हमें वूल पता है, ऊन पता है ना, ऊन किस चीज़ के काम आता है, सर्दियों के कपड़े बनाने के काम आता है, स्वेटर्स, सॉक्स, इन चीज़ों के बनाने के काम आता है। और वो क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अगर हम वूल को नायलॉन के साथ मिला देते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग और टेंसिड फैब्रिक बनकर आता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने कपड़े बनाते हैं सर्दियों के लिए। और कुछ इस पिक्चर्स में एग्जांपल्स दिए गए हैं कि नायलॉन से क्या क्या बनता है। नायलॉन से फिशिंग नेट बनता है, नायलॉन से फिशिंग नेट बनता है, ठीक है, पैरासूट्स बनते हैं और बैग्स बनते हैं। ये सब कुछ एग्जांपल हैं नायलॉन के। नेक्स्ट जो इसमें हम नायलॉन, अब आगे हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर एंड आर्क्लिक। पॉलिस्टर क्या होता है बेटा, पॉलिस्टर इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ ईस्टर। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आप एक ग्रुप पढ़ेंगे जो एक ऑर्गेनिक ग्रुप होता है। ऑर्गेनिक ग्रुप मतलब, ऑर्गेनिक मीन्स जो हमें प्लांट से जो केमिकल्स मिलते हैं हम उन्हें ऑर्गेनिक केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें से ही एक ग्रुप होता है ईस्टर। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ईस्टर के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो जो पॉलिस्टर्स होते हैं वो ईस्टर की लॉन्ग चेन से बनते हैं। मतलब जैसे हमने एक ईस्टर लिया, दूसरा ईस्टर लिया, तीसरा ईस्टर ग्रुप लिया, ऐसे ही ईस्टर से ईस्टर को जोड़ते चले गए तो वो एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और जब वो एक लॉन्ग चेन बना लेता है तो वो क्या बन जाता है, पॉली ईस्टर। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी स्मॉल पार्ट्स, जिसके क्या हो, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स हो, ठीक। तो ये बन गया हमारा पॉलीस्टर। अब आपने पॉलीस्टर कहाँ यूज़ होता है कॉमनली, देखो आपने वाटर बॉटल्स देखी होगी ना, जो बाजारी बिस्लेरी की बॉटल्स या कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स जो होती हैं, मेनली पॉलिस्टर उन बॉटल्स को बनाने के काम आता है, ठीक है। मतलब जो हमारी बॉटल्स होती है ना वो पॉलिस्टर्स की बनती है। और पॉलिस्टर में कौन से पॉलिस्टर की, दिस टर्म इज़ वाइडली यूज फॉर स्पेसिफिक मटेरियल दैट, मतलब जो जिससे प्लास्टिक बनता है। प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक, बॉटल वाला प्लास्टिक, बॉटल प्लास्टिक, ठीक है, जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स या वाटर बॉटल्स जो होते हैं ना, ये चीज़ें वो कौन से पॉलिस्टर की बनता है, पॉलीथाइलीन टेट्राथाइलेट, पॉलीथाइलीन टेट्राथाइलेट नामक पॉलिस्टर से बनता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पेट कहते हैं, PET, ठीक है। इससे क्या बनते हैं, बॉटल्स बनते हैं। मतलब पॉलिस्टर किसके काम आ रहा है, पॉलिस्टर काम आ रहा है वो बॉटल्स बनाने के, प्लास्टिक बॉटल्स बनाने के, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा होगा, ये कौन सा पॉलिस्टर एक फैब्रिक है, इस तरीके से फैब्रिक होता है वो, ठीक है। जो हमारी डोरमैट्स होती है ना, उन डोरमैट से जो डोरमैट होती है वो पॉलिस्टर से बनी हुई होती है। मतलब पॉलिस्टर एक बहुत ही यूज़फुल फाइबर है हमारे लिए, सिंथेटिक फाइबर है, जिसको हम डोमेस्टिक यूज़ के साथ साथ मतलब डोमेस्टिक यूज़ भी यूज़ करते हैं, घरेलू काम के लिए यूज़ करते हैं, ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इन सब कामों के लिए, या इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। इंडस्ट्रियल यूजेस मतलब प्लास्टिक की बॉटल्स बनाना बहुत बड़े अमाउंट्स में, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलिस्टर, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पॉलिस्टर से। प्रॉपर्टीज़ से क्या होगा कि पॉलिस्टर कैसे बिहेव करता है, कैसे होता है, इससे हमारे उसको जानकारी मिलेगी। तो पॉलिस्टर सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है,
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ वेरी ड्यूरेबल, रेजिस्टेंट टू केमिकल, टू श्रिंक एक्सेट्रा। ड्यूरेबल मतलब ये बहुत ही लॉन्ग, इसकी जो लाइफ होती है लॉन्ग लाइफ होती है। सेकेंड इसमें रेजिस्टेड, ये रेजिस्ट करता है केमिकल को, मतलब केमिकल कोई भी जल्दी से इस पर इफेक्ट नहीं डालता। रेजिस्ट करना, रेजिस्ट का मतलब होता है, अगर हम सरल भाषा में बोले तो किसी चीज़ को नकार देना, ठीक है, अपोज करना उस चीज़ का। तो वो क्या करते हैं, केमिकल का अपोज करते हैं। मतलब केमिकल का अपोज का मतलब होता है कि केमिकल जल्दी से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। नेक्स्ट इसमें टू श्रिंकेज, जो पॉलिस्टर जो फैब्रिक होता है या पॉलिस्टर जो फाइबर होता है ये श्रिंक नहीं होता। श्रिंक मतलब इनमें जैसे आपने देखा होगा हमारे शर्ट्स वगैरह में श्रिंक हो जाती हैं, वो क्या आ जाती है, सिलवटें आ जाती हैं। तो इस प्रकार पॉलिस्टर जैसे फाइबर में सिलवटें नहीं होती, ठीक है। इट इज़ रिटेन ए शेप, ये क्या करते हैं, ये अपनी शेप को दोबारा ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर हम स्प्रिंग को, अगर हम एग्जांपल ले स्प्रिंग से, तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को हम कितना लंबा भी खींच सकते हैं, है ना। जब हम स्प्रिंग को अगर एक एंड से दूसरे एंड तक खींचें तो वो लंबी हो जाती है, और जब हम उसको छोड़ दें तो वो दोबारा अपने शेप में वापस आ जाती है, ठीक है। इसी तरह होते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होते हैं, वो अपनी शेप को रिटेन कर लेते हैं। रिटेन मतलब दोबारा जो उनकी शेप थी दोबारा वही शेप में आ जाते हैं, अगर हम उनके साथ कुछ भी खींचना दबाना कुछ भी करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आजकल वो फॉर्म वाली बॉल चलती है जिसमें स्माइलीज बने हुए होते हैं, वो क्या होती है, जो उसके बाहर का जो कवर होता है वो पॉलिस्टर से ही बना हुआ होता है और अंदर फॉर्म होती है। तो जब हम उसको दबाते हैं तो वो पिचक जाती है ना, श्रिंक हो जाती है, शेप में छोटी हो जाती है और गोल से ओवल शेप की बन जाती है। और फिर जब हम उसमें फोर्स लगाना दबाना बंद कर देते हैं तो वो दोबारा अपनी शेप में आ जाती है। नेक्स्ट इसमें है फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज़ ईजिली वॉश्ड एंड ड्राइड। इसको हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं और ये आसानी से सूख जाते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। अब हाइड्रोफोबिक क्या होता है, देखो बेटा, हाइड्रोफोबिक मतलब होता है, किसी फोबिक का मतलब होता है नापसंद या डरना, ठीक है। मतलब हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फोबिक मतलब होता है नापसंद। जो पॉलिस्टर जो फाइबर्स होते हैं इनको पानी पसंद नहीं होता, तो अगर इन पे पानी आ जाता है तो पानी को ज़्यादा देर अपने ऊपर टिकने नहीं देते। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो पॉलिस्टर्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यूजेस है, यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। इट इज़ यूज टू मेक पॉलिस्टर सूट्स। ये पॉलिस्टर सूट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक जो सूट होते हैं ना, प्लास्टिक के सूट वो पॉलिस्टर से बनते हैं और उसमें एक दो मटेरियल्स और मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है इट इज़ मेकिंग इन रोप्स इन इंडस्ट्रीज़। जो पॉलिस्टर की जो रस्सियाँ होती है वो बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है। तो ये रस्सियाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। और अभी हमने पढ़ाई था एक यूज़, तो पेट बॉटल्स आर कॉमनली यूज्ड, कि पॉलिस्टर के पेट बॉटल्स बनाने के लिए जो हम कोल्ड ड्रिंक वाटर और बिस्लेरी बोतल जैसी फेंटा पेप्सी की जो बॉटल्स होती है ना जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आती है, उन बॉटल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं पॉलिस्टर। नेक्स्ट है इसमें मैट्स कर्टेन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पॉलिस्टर। जो मैट्स जो होती है, कर्टेन्स जो होती हैं वो भी पॉलिस्टर से बनती है। जैसे आप इसमें पिक्चर में भी देख रहे हैं एग्जाम्पल पॉलिस्टर का, तो आप देख रहे हैं एक में पॉलिस्टर मैट दे रखी है। पॉलिस्टर मैट ज़्यादातर बाथरूम वगैरह में यूज़, जो मैट जो होती है ना जो पानी को अपने ऊपर टिकने नहीं देती है ना, ये ज़्यादातर बाथरूम में लोग यूज़ करते हैं, बाथरूम मैट भी बोलते हैं। आपने देखा भी होगा आपके घर के बाहर रखी जाती है, प्लास्टिक जैसी होती है वो, पर होती है वो पॉलिस्टर की है, ठीक है। नेक्स्ट ये होती है पॉलिस्टर रोप्स। पॉलिस्टर रोप्स बहुत ही ड्यूरेबल होती है और स्ट्रांग होती है, ये जल्दी से टूटती नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लॉन्ग लाइफ रोप्स होती है, मतलब काफ़ी लंबी जीवन होता है इनका, जल्दी से आसानी से टूटता नहीं है। नेक्स्ट जो इसमें हमारा लास्ट फाइबर है आज का, आर्क्लिक फाइबर, ठीक है। आर्क्लिक फाइबर क्या होते हैं, अभी हमने पॉलिस्टर पढ़े, पॉलिस्टर भी एक क्या था, पॉलीमर था। पॉलीमर मतलब जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक बड़ा चेन बना के एक फाइबर बना हो, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर।
ठीक है। आर्क्लिक भी एक पॉलीमर ही है, सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर है, मतलब मैन-मेड फाइबर से बना हुआ पॉलीमर है। पर ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, अभी हमने पढ़ा था कि पॉलिस्टर के कौन से बना था, पॉलिस्टर बना था ईस्टर से, है ना, तभी उसका नाम पॉलिस्टर रखा गया। और एक्रेलिक किससे बना है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल से। ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, इसके बारे में भी आप अभी तो सिर्फ नाम याद रखिए, हायर क्लासेस में अभी अच्छे से जानकारी लेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्क्लिक। इट इज़ वार्म लाइट, ये वार्म और लाइट नेचर का होता है, मतलब गर्म होते हैं ये। इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ये सॉफ्ट भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है इट इज़ रेजिस्ट टू मोथ एंड केमिकल, ये केमिकल्स को और मोथ को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट इसमें है इट गिव्स वूल लाइक फीलिंग, जैसे हमारी ऊन, जैसे ऊन फील कराता है ना हमें, ऊन के अगर हम कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है ना, सर्दियों में हम ऊनी कपड़े इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आर्क्लिक भी होते हैं। आर्क्लिक भी क्या होते हैं, ये एक हॉट फाइबर है, मतलब वार्म फाइबर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके लिए हम, तो इसमें हमें कैसी फील आती है, जैसे अगर हम आर्क्लिक के कपड़े पहने तो हमें ऐसे ही फील आता है जैसे हमें वूल से आता है, गर्माहट मिलती है उससे। नेक्स्ट इसमें यूजेस ऑफ आर्क्लिक। आर्क्लिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, सॉक्स, शॉल्स, कारपेट एंड ब्लैंकेट। जो आर्क्लिक होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये वूल लाइक फील देते हैं, ऊन जैसी ही फील देते हैं, तो इसलिए इनसे स्वेटर भी बनती हैं, सॉक्स भी बनती है, शॉल्स भी बनती है, कारपेट और ब्लैंकेट्स भी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सेकेंड पॉइंट इज आर्क्लिक पैनल्स आर यूज्ड एज एलिमेंट, आर्क्लिक पैनल्स इज यूज्ड एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन बिल्डिंग आर्किटेक्चर। जो आर्क्लिक के पैनल्स होते हैं ना, मतलब लंबी लंबी शीट्स जो होती हैं, वो काम आती है हमारे स्ट्रक्चर, बिल्डिंग को बनाने वाले एलिमेंट्स, टूल्स, जो जिससे बिल्डिंग्स बनती है ना, उसको बनाने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनको बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, और ये फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं, फूड स्टोरेज, मतलब फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक, इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आर्क्लिक के, कि आर्क्लिक से क्या क्या बनता है। जैसे यहाँ पे देखा, आपको मैंने बताया था कि इससे ग्लव्स भी बनते हैं, स्वेटर्स भी बनते हैं, स्लीपिंग बैग्स, रोप्स, सीट बेल्ट, पाइप, कारपेट। ठीक है, ये डेंटल ऑर्बिट्स, जिससे जो वो होते हैं ना, डेंटिस्ट लोग जो होते हैं, इससे क्या करते हैं, इस थ्रेड होता है, ये पतला सा धागा होता है, और इससे हमारे अगर दांत में, जो दांत के बीच में जो कुछ फंस जाता है तो इससे वो निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और भी दे रखे हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, कैशमेर शॉल्स बनते हैं, कैशमेर शॉल जो आजकल फाइबर वाली रजाइयाँ चल रही हैं, वो जैकेट्स, शॉल्स, ये सब भी आर्क्लिक से बनते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, और इस चैप्टर में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।